एवरीवन। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। हम मॉडल्स का पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मॉडल्स जो आपके हमने कल बात की, वो मॉडल्स क्या क्या हैं, किस हिसाब से मॉडल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ज्योग्राफी की कम्प्लेक्सिटी की वजह से, यानी लैंडस्केप्स और ज्योग्राफिकल सिचुएशंस अब वेरी करती हैं जगह जगह पर। इसीलिए हमें ये ज़रूर पड़ा कि हमें मॉडल्स का बनाना ज़रूरी पड़ा। ठीक, बहुत सारे मॉडल्स को डिज़ाइन किया गया, अडॉप्ट किया गया और ज्योग्राफर्स ने अप्लाई भी किया। ठीक है, और अब इससे क्या हुआ, अब इसमें अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो हमारे पास आए वो ये हैं। सबसे पहले आ गया स्केल मॉडल्स। स्केल मॉडल्स को हार्डवेयर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्ट रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन, जैसे आपके पास ग्लोब है, वो एक स्केल मॉडल है। ओके, ठीक है, वैसे ही आपके पास जियोलॉजिकल मॉडल आ गया जो टाइम स्केल हो गया, डायनामिक है, वेव टैंक हो गया, रिवर फ्लूम हो गया। ठीक, ये अलग अलग मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम, जिसमें क्या करें कि भाई जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो अर्थ की, उसी को रिप्रेजेंट कर दें हम किस पर, कि भाई मॉडल पर, मॉडल की शेप में। इससे क्या होगा कि एक एक वेरिएबल को स्टडी हम कर सकते हैं सेपरेटली। अब इसमें भी एक चीज़ आती है क्या, कि ये मॉडल जो भी हैं वो डायनामिक होंगे, यानी चेंजिंग मॉडल। यानी चेंजिंग मॉडल का मतलब हम ये कि हम हर दो अलग अलग लैंड फॉर्म या दो अलग अलग फिनोमेना के लिए दो डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मैप्स। मैप भी एक मॉडल है और सबसे ज़्यादा जोग्राफर्स ये यूज़ करते हैं बिकॉज ये स्केल मॉडल्स होते हैं और ये बिल्कुल हमारे पास स्मॉलर स्केल से शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब मैप्स कैसे एक मॉडल है कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन का एक मैप बना सकते हैं, फिर दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन का दूसरा मैप हो सकता है, और हर मैप एक चीज़ ना एक चीज़ डिपिक्ट कर रहा है। देन वी हैव मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक, मैथमेटिकल मॉडल्स भी हमारे पास और मोर रिलायबल होंगे, बट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, के कंस्ट्रक्ट करने में तो मुश्किल हैं, बट इट दे आर मोर रिलायबल। ठीक है, और हमारे पास ह्यूमन, जिसमें नॉमेटिक क्वेश्चंस का है, वो उन सब की जो है वो कमी रहती है। दे सिंबॉलिक इमोशंस, वर्बल एंड मैथमेटिकल काइंड। तो ये वाला जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का पोर्शन था, उसके तहत ये मैथमेटिकल मॉडल्स की डेवलपमेंट हुई। मैप्स का आपको पता है। अब ये जो है ये आपको समझने की चीज़ है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ ज्योग्राफिकल मॉडल, कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कैसे है ज्योग्राफिकल मॉडल का। इसमें है आपके पास लॉ, थ्योरी, थ्योरी मॉडल, टेक्निक ऑफ एनालिसिस, डाटा ऑर्गेनाइज इन सूटेबल वे फॉर एनालिसिस ज्योग्राफिकल डाटा। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्योग्राफिकल डाटा चाहिए होगा किसी भी चीज़ का मॉडल का या लॉ बनाने के लिए। वो डाटा कलेक्शन होगी अलग अलग प्राइमरी वे से, सेकेंडरी वे से हम अलग अलग डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर उस डाटा की ऑर्गेनाइजेशन होती है। मान लो आपके पास रॉ डाटा मिला, रॉ डाटा को हमने ऑर्गेनाइज किया टेबुलर फॉर्म में या सिंपल किसी भी फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज किया। देन उसको एनालिसिस की टेक्निक होती है। टेक्निक्स की एनालिसिस बहुत सारी होती है। बहुत सारी टेक्निक्स से हम उसको एनालाइज करते हैं कि इस जो डाटा हमें मिला इसमें से हमने क्या चीज़ को फाइंड आउट करना है। ओके, देन वी हैव हमारे पास उसके बाद थ्योरी या मॉडल बनता है। देन उसके ऊपर जो आपके पास लॉ फॉर्मुलेशन होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी भी या लॉ जो है वो आपको पास फॉर्मुलेट होता है, मॉडल्स की फॉर्मुलेशन की जाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपकी जो नेक्स्ट सब यूनिट है वो स्टार्ट, और उसको कंप्लीट करके देखेंगे। थैंक यू।